सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत मखदूम बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक करामात के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में आप सभी जानते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में बहुत सी करामातें हुई। अल्लाह ताला ने बहुत खेल खेले हैं इनके साथ। इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करामातें हुई हैं और बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह जी की पावन बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। जे अल्लाह ताला के कामिल वली हुए हैं जिनका असल मुकाम असल मज़ार पाक पटन पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। सूफी संत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह के अनेकों मुरीद भी हुए हैं और बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जीवन काल में लाखों करोड़ों पापियों को तारा है, उनको सीधे रास्ते पर लेकर आए हैं और उनकी हर दुआ को कबूल फरमाया है। आज भी बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों की हर आस मुराद को पूरा करते हैं। जो कोई भी सच्चे दिल से उनकी बारगाह में दुआ करता है, बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुआ को कभी खाली नहीं मोड़ते, उनकी झोली को कभी खाली नहीं लौटाते, सदैव ही भरकर तोड़ते हैं। ऐसे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह। ऐसी ही एक करामात उनके साथ हुई थी जो अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वैसे तो बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह कोई भी करामात दिखाना नहीं चाहते थे, पर कई बार समा ऐसा आ जाता था कि अपने आप ही उनसे करामात हो जाती थी, लेकिन वह करामात दिखाने के हक में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे ही उनके एक मुरीद हजरत ख्वाजा शेवस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पाक कपड़े उनको धोने के लिए दिए। उन्होंने बताया कि वह कपड़े लेकर नदी पर आए। उन्होंने बड़े प्यार से बड़े मान से बाबा फरीद जी के कपड़ों को धोया। साफ सुथरे कपड़े लेकर वह बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि सरकार आपके कपड़े धो लिए गए हैं। तो बाबा फरीद जी ने कपड़े बिना देखे ही उससे कहा कि जाओ इन कपड़ों को दोबारा धोकर लाओ। यह सुनकर मैं हैरान हुआ और सोचने लगा कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा है। वह सोचने लगे कि शायद मुझसे ही कपड़े धोने में कोई गलती हो गई हो या मुझसे कपड़े अच्छी तरह ना धुले हो। उन्होंने सोचा कि जब मैंने कपड़े धोए, मैंने पहले कपड़े धो लिए बाद में वज़ू किया, तो हो सकता है बाबा फरीदुद्दीन गंशका रहमतुल्लाह अलैह को ये बात पसंद ना आई हो, या कपड़ों में कोई और मसला हो, या इनमें कोई और रजा हो, या कोई राज की बात हो। चुनाचे मैं फिर से कपड़े लेकर नदी पर आ गया। मैंने पहले जाकर 2 रकत नमाज अता की, फिर वज़ू किया और फिर कपड़ों को बड़े प्यार से ईमान से धोया और धोकर सरकार की बारगाह में फिर से हाजिर किया। सरकार ने इस बार भी कपड़े नहीं देखे और उसे कह दिया कि जाओ एक बार कपड़े फिर से धोकर लाओ। यह सुनकर मैं फिर से हैरान हुआ कि इस बार तो मैंने पूरा एहतियात बरता था, पूरी सावधानी से कपड़े धोए थे, वज़ू भी किया था, नमाज भी पढ़ी थी और उसके बाद सरकार के कपड़े धोए और बड़े प्यार से धोए थे। फिर मैंने गौर किया, मैंने सोचा कि कपड़े धोने के बाद इन्हें सुखाने के लिए मैंने एक शाख पर डाला था। उस शाख के ऊपर एक और शाख थी, उस पर परिंदे बैठे हुए थे। शायद किसी परिंदे ने इन कपड़ों पर बीट कर दी हो जिससे वह कपड़े फिर से नापाक हो गए हों। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं बहुत एहतियात बरतूंगा और बड़ी होशियारी से कपड़ों को धोकर लेकर आऊँगा। मैं फिर नदी पर गया, बड़े प्यार से माँ से कपड़ों को धोया और जंगल में इन्हें सुखाने के लिए फैला दिया।
उनके मरीद ऐसा भी कहते हैं कि जब तीसरी बार बाबा फरीद जी ने कहा कि कपड़े धोकर लेकर आओ, और बाबा फरीद जी ने अपने मरीज से कहा कि इस बार तुम कपड़े ना धोना, इनको नदी पर रख देना और थोड़ी देर बाद उन कपड़ों को लेकर आ जाना। उस मरीद ने ऐसा ही किया। बाबा फरीद जी के कपड़ों को नदी पर रखा और घर वापस आ गया। थोड़े समय बाद जाकर देखा तो वह कपड़े बहुत ज़्यादा सुंदर, अच्छी तरह से धुले हुए हैं और सूखे हुए भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह कपड़े अपने आप ही धुल गए और अपने आप ही खुश्क हो गए। ऐसी रहमत है बाबा फरीदुद्दीन गांशकर रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि वह अल्लाह ताला के पाक वली हैं। बहुत ऊंची शान है बाबा फरीदुद्दीन गांशकर रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि इनके बारे में एक और बात भी बहुत मशहूर है कि जब बाबा फरीद जी रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी किया करते थे, जिस वह बट्ठल को उठाकर चला करते थे जिसमें रेता और गारा हुआ करता था, वह इनके सर से नहीं छूता था, सर से 2 हाथ ऊपर ही होता था और बाबा फरीद जी ने उसको हाथों से भी नहीं पकड़ा होता था। और वह बट्ठल जिसमें रेत जा गारा होता था वह बाबा फरीद जी के सर के साथ नहीं लगता था, सर से 2 हाथ ऊपर ही रहता था। ऐसी शान है बाबा फरीदुद्दीन गांशकर रहमतुल्लाह अलैह की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाबा फरीदुद्दीन गांशकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।